नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम संदेश लेखन का अध्ययन करेंगे कि संदेश किस तरह लिखा जाता है। संदेश लेखन बेटा आपके 10वीं के पाठ्यक्रम में अब की बार जोड़ा गया है जो 5 अंक का होगा। इससे पहले निबंध लेखन आता था जो 10 नंबर का होता था, लेकिन अब की बार निबंध लेखन आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है और उसकी जगह 5 अंक का संदेश लेखन और 5 अंक का अनुच्छेद लेखन जोड़ दिया गया है। तो आज हम संदेश लेखन का अध्ययन करेंगे। तो संदेश किस तरह लिखते हैं ये जानने से पहले हम संदेश की परिभाषा के बारे में जानते हैं कि संदेश है क्या। किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाने वाला दुखद या सुखद समाचार ही संदेश कहलाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को दिया जाने वाला दुखद या सुखद समाचार संदेश कहलाता है। संदेश के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं संदेश? तो नंबर 1 है शुभकामना संदेश। किसी व्यक्ति के जन्मदिन या विद्यार्थियों के परीक्षा में सफल होने पर जो संदेश दिया जाता है वो शुभकामना संदेश कहलाता है। नंबर 2 है पर्व संदेश। पर्व का मतलब होता है त्योहार। तो जैसे विभिन्न त्योहार हैं, होली, दीपावली, क्रिसमस व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो संदेश दिए जाते हैं वो कहलाते हैं पर्व संदेश। नंबर 3 है शोक संदेश। किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु के अवसर पर जो संदेश दिए जाते हैं वो शोक संदेश कहलाते हैं। व्यक्तिगत संदेश नंबर 4 है। इसमें होगा परिजनों को शुभकामना व बधाई संदेश या कहीं आने या जाने से संबंधित संदेश। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत संदेश का परिजनों यानी अपने लोगों को शुभकामना या बधाई संदेश देना या फिर कहीं आने या जाने के बारे में उनको संदेश देना व्यक्तिगत संदेश कहलाता है। सामाजिक संदेश से मतलब है कि धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े जो संदेश होते हैं वो सामाजिक संदेश कहलाते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो संदेश है वो सामाजिक संदेश में शामिल होगा। इसी तरह जल बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इस तरह के जो संदेश होंगे वो सामाजिक संदेश में शामिल होते हैं। अगला है मिश्रित संदेश। इसमें विभिन्न बीमारियों से संबंधित संदेश जैसे कोरोना, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश तथा देश व प्राकृतिक आपदा से जुड़े हुए संदेश मिश्रित संदेश कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि संदेश लेखन के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि जो हमारा संदेश है वो ज्यादा प्रभावी बन सके, रोचक बन सके और देखने में भी अच्छा लगे। तो नंबर 1 है संदेश को बॉक्स के अंदर लिखे। जैसा कि मैंने लिखा है कि जो भी संदेश हम लिख रहे हैं उसको बॉक्स के अंदर लिखना होता है। इसके अंक होते हैं, हम सीधा ही अनुच्छेद की तरह इसको नहीं लिख सकते। इसका जो बॉक्स है वो पहले भी बनाया जा सकता है और अगर किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके शब्द जो हैं वो कितने रहेंगे, कितनी लाइनों के होंगे, तो संदेश लेखन के बाद में भी बॉक्स बनाया जा सकता है। आरंभ में संदेश शब्द लिखे, यानी पहले यहाँ पर संदेश लिखा जाता है, उसके बाद दिनांक और समय लिख दिया जाता है। उसके बाद नीचे जो लाइन होती है उसमें संबोधन लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसको संबोधित करके संदेश लिखा जा रहा है, चाहे मित्र है या भाई है, बहन है, माता पिता है या माता पिता अपने बच्चों को लिख रहे हैं, तो जिसको संबोधित करके वे संदेश लिखेंगे वो संबोधन यहाँ पर लिखा जाएगा दिनांक से नीचे। इसके बाद है मुख्य विषय का कम शब्दों में सरल, संक्षिप्त व प्रभावशाली वर्णन। जो मुख्य विषय है, मुख्य संदेश जो है, जो हमारी बात हम संदेश के माध्यम से कह रहे हैं उसका कम से कम शब्दों में वर्णन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अनुच्छेद की तरह बहुत बड़ा चढ़ा करके अपनी बात को कहेंगे। अगर हम इतना बढ़ा देंगे तो हमारा जो संदेश है वो संदेश नहीं रह जाएगा। इसलिए ये कम शब्दों में सरल और प्रभावी ढंग से हमें लिखना होता है। संक्षिप्त व प्रभावशाली वर्णन हो
चित्रों का प्रयोग विषयानुसार, कि इसमें विषय के अनुसार चित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मान लिया हमने जल संरक्षण या जल बचाओ पर विज्ञापन बनाया है, तो हम जल बचाने से संबंधित चित्र भी बना सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण पे हम पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्यावरण को बचाने से संबंधित जो चित्र हैं वो बना सकते हैं यहाँ पर। लेकिन चित्र एक आध ही बनाना है और बहुत सीमित शब्दों में उसको गागर में सागर भरने का कार्य इसमें संदेश लेखन में हमें करना होता है। संदेश से आत्मीयता व विनम्रता झलके। संदेश इस तरह का हो कि जिसको भी हम संदेश भेज रहे हैं उसको ये लगे कि इसमें आत्मीयता व विनम्रता का भाव है, जिसने संदेश भेजा है वो हमारा अपना है। विषय वस्तु संक्षिप्त व सारगर्भित हो। संक्षिप्त का मतलब होता है बहुत ज्यादा जिसका वर्णन नहीं किया गया हो, और सारगर्भित का मतलब ये है कि कम शब्दों में ही जिसमें महत्वपूर्ण बातें, जो सार की बातें हैं वो बहुत अधिक सीखने को मिले। और रचनात्मकता व सृजनात्मकता होनी चाहिए। संदेश में रचनात्मकता व सृजनात्मकता का होना आवश्यक है कि वो सुंदर हो, प्रभावी हो, देखने में भी अच्छा लगे, और उसमें जैसे विभिन्न जिस भी विषय वस्तु पर हमने संदेश लिखा है, जिस भी विषय पर संदेश लिखा है उसके जैसा हम चित्र भी अगर बना सकते हैं तो हम उसमें बना सकते हैं। तो इस तरह की जो रचनात्मकता व सृजनात्मकता है वो संदेश लेखन में होनी चाहिए। ये संदेश का प्रारूप है जो इसमें यानी जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं संदेश लिखते समय, तो उन्हीं के अनुसार इसका प्रारूप होगा। सबसे पहले संदेश लिखा जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो संदेश हम जिस बारे में संदेश लिख रहे हैं उसको भी यहाँ लिख दिया जाता है। और बहुत से जो संदेश होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ संदेश शब्द को ही यहाँ पर लिखा जाता है। दिनांक और समय, और आजकल लेखन में सुविधा के लिए कई जगह पर दिनांक और समय, दिनांक के नीचे समय भी लिख दिया जाता है, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे दिनांक और समय। उसके बाद संबोधन। संबोधन का मतलब ये है कि जिसको संबोधित करके आप संदेश लिख रहे हैं। जैसे माँ अपने पुत्र को लिख रही है तो प्रिय पुत्र, या फिर कोई अपने दोस्त को लिख रहा है तो प्रिय मित्र। इस तरह संबोधित करके और फिर जो है वो संदेश लिखा जाता है। यहाँ पर जो विषय वस्तु है जिसमें शुभकामना दी गई है या बधाई दी गई है, या फिर जल संरक्षण में जल बचाने के लिए कहा गया है, तो जो भी हमारी विषय वस्तु होती है उसको यहाँ पर लिख दिया जाता है। और अंत में प्रेषक का नाम, तो प्रेषक होता है भेजने वाला, संदेश लिखने वाला, उसका नाम लिखना होता है। लेकिन जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें अपने बारे में, अपने नाम के बारे में नहीं लिखा जाता, इसलिए आप यहाँ नीचे कैक है कै लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। यदि नाम दिया हुआ है कि आपका ये नाम है, और तब तो आप वही नाम लिखेंगे जो नाम दिया हुआ है, अन्यथा आप यहाँ पर कैक है कै लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे।